हरे कृष्णा। ये एकादशी विशेष है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये भगवान श्री हरि का प्रिय दिन एकादशी तिथि है, अपितु इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानवता को एक भेंट दी गई थी। तो चलिए जानते हैं क्या। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, आपकी इच्छा मंगलकारी है और ये आपको तीनों लोकों में यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को भी खत्म कर सकते हो। इसका महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में चंपक नाम की सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा वैखासन राज्य किया करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में हैं। वे अत्यंत दुखी हुए और प्रातः विद्वान ब्राह्मणों को अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपका मार्गदर्शन वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और कुछ विचार करने लगे। पर्वत मुनि ने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने कुछ पाप कर्म किए हैं, वे उन्हीं का फल भोग रहे हैं। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल वापस आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग को चले गए। क्या आप जानते हैं, मोक्षदा एकादशी के दिन एक और प्रसंग हुआ, जिसे उसके घटित होने के 5000 वर्ष से भी अधिक समय होने के बाद भी हम गर्व से याद करते हैं, और वो प्रसंग है भगवत गीता का ज्ञान। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्यक्ति को भगवत गीता का पठन करना चाहिए और भगवत गीता को दान करना चाहिए। तो चलिए इस परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का शुद्ध मन से पालन करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। हरे कृष्णा।